Good evening, everyone. My name is Ankit Khar. Welcome back to my channel. So today we are going to cover 10th and 11th September current affair. Last 2 days मैं ऑफिस में था तो I couldn't prepare the session. So आज हम डिस्कशन करेंगे 10th और 11th सितंबर का. So थोड़ा सा लंबा सेशन होएगा तो without wasting any time let's complete 10th and 11th September in one video itself. सो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि जीएसटी काउंसिल मिलने वाला है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर क्या डिस्कशन और क्या चीजें करने वाला. बांग्लादेश कह रहा है कि भाई इंडिया को आप शेख हसीना जो है उनकी लास्ट पीएम थी, अ, उसको आप इंडिया से बाहर निकाल दो, बट इंडिया इज नॉट गोइंग टू डू दिस बिकॉज उनके पास में रिलेशंस थे. सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल ने सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स को बोला है कि भाई आप ड्यूटीज ज्वाइन करो. ये 10th ऑफ अक्टूबर की न्यूज है तो इसमें अपन डिस्कशन कर लेंगे. उसके बाद एनआईए चार्ज शीट्स 4 इन बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट केस और प्रधान स्टालिन ट्रेड चार्जेस ओवर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी. ठीक है. और एक यूपी में असिस्टेंट टीचर्स की वैकेंसीज थी, उस पर हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें रिवाइज सिलेक्शन लिस्ट चाहिए. सो अपन इम्पोर्टेंट न्यूज फर्स्ट ही है, हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. सो बेसिकली है क्या कि हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी लगता है 18%, बट वो एक बेसिक नीड है तो उस पे जितने भी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो ये सर्विसेज ऑफर करती हैं वो बोलते हैं दीज आर नेसेसिटी. सो आप इसका जीएसटी जो है रिड्यूस करें. तो इसके ऊपर जो है 23rd of September को डिस्कशन होएगा. तो ये चीज है. एंड सेकंड चीज ये है कि कुछ और के ऊपर भी डिस्कशन होएगा. और जो रिसेंट अप्स एंड डाउन्स हुए हैं कि जो 3 कैंसर ड्रग्स हैं, ट्रास्ट्यूजोम डेरु डेरुक्स्टेशन, ओसीमरटिनिब एंड डुरवालुमाब, उनके ऊपर 12% से 5% कर दिया है. और जो कार के सीट कवर है उनके ऊपर जीएसटी 18% से 28% कर दिया है. क्यों? क्योंकि बाइक के ऊपर भी 28% था, विच इज ऑल्सो नॉट गुड. और जो स्नैक्स है उनके ऊपर रिड्यूस कर दिया 18% से 12%. हालांकि स्नैक्स आर नॉट गुड तो उनके ऊपर तो कितना ही बढ़ा दो, खाने ही नहीं चाहिए एक्चुअल में तो. फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है बैन ऑन फायर क्रैकर्स टिल January 1. जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं गोपाल राय, उन्होंने पीपल से एक्सपेक्ट की है कि वो कोऑपरेशन करके रखें. और बीजेपी ने क्वेश्चन किया है कि ग्रीन क्रैकर्स को प्रमोट करना चाहिए. और ये अभी से पहले एडवांस में नोटिफिकेशन इसलिए दिया है कि ताकि कोई भी ट्रेडर्स उसको स्टॉक ना कर ले और सेल ना करे. सो ओवरऑल वैसे तो रियलिटी में दिल्ली एनसीआर की पोल्यूशन जो है वो स्काई रॉकेटेड है. दैट्स व्हाई आई प्रेफर टू लिव इन स्मॉल टाउन्स और द गुड नेचर प्लेस वेयर द एयर इज नॉट पॉल्यूटेड. तो दिल्ली में वैसे रियल में बहुत बुरा हाल है. तो बट अब क्या कह सकते हैं, ऑब्वियसली दिल्ली गवर्नमेंट ने बैन कर दिया 1 जनवरी को. फेस्टिवल की अपनी इंपॉर्टेंस है. सो भाई ग्रीन क्रैकर इज ऑप्शन, बट उसमें पॉल्यूशन ना हो तो ठीक है. अदरवाइज दिल्ली में रह पाना या सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल है. नेक्स्ट न्यूज जो समवट रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी, इसकी 70% चाइल्ड जो है वो मेल न्यूट्रिशन को फेस कर रहे हैं. अभी जो डेथ हो रही है हंगर से, उसका डाटा अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ्स इन इंडिया जो है लो बर्थ वेट से 3,62,000 डेथ हो रही है. पर सिमिलरली अंडर वेट भी है एक पैरामीटर, वेस्टिंग भी है, स्टंटिंग भी है, और सब ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग भी है, विटामिन ए डेफिशिएंसी और जिंक डेफिशिएंसी है. इन सारी चीजों से के हिसाब से इसी मैनर में, जिस मैनर में मैंने बोली है, इसी सीरियल नंबर में नंबर ऑफ पीपल्स की डेथ हो रही है हाईएस्ट इन लो बर्थ वेट में. सेकेंडली जो है सारे रिडक्शन तो है इन सारे पैरामीटर्स में. नंबर ऑफ पीपल जो पहले डेथ होती थी 1990 में और 2021 में, काफी रिडक्शन है. बट जिस हिसाब से इकोनॉमी को बूम करना चाहिए था या ग्रो करना चाहिए था, अब भी स्टिल नीड वेरी वेरी हाई इम्प्रूवमेंट. और ओवरऑल वर्ल्ड के हिसाब से बात करें तो
सबसे ज्यादा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में डेथ्स होती हैं बिकॉज ऑफ दिस मेल न्यूट्रिशन एस्पेक्ट्स। और मैक्सिमम अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर जो कंट्रीज आती हैं, सोमालिया, चैड, माली, इनमें मिडल में हम आ जाते हैं इथोपिया, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, एंड फिर बाद में ब्राजील, चाइना, रशिया एंड यूएई आ जाता है। एट ब्रिक्स समिट इन रशिया डोवाल में मीट चाइनीज मिनिस्टर वेंग यी। ब्रिक्स एंड ब्रिक्स प्लस में मीटिंग्स है अभी, और ब्रिक्स का एवरीवन कैन से कि फुल फॉर्म पड़ा होगा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड ब्रिक्स प्लस में और कंट्रीज होते हैं। बेसिकली क्या है कि जो अजीत डोवाल हैं वो रशिया के बंदों, रशिया के सरजी सोई से भी मिलेंगे। जो मोदी की जो लास्ट विजिट हो रही है यूक्रेन की विजिट के बाद, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं अपने अजीत डोवाल जी। और ये जो मीटिंग है वो सेंट पीटरबर्ग में है। और सिमिलरली चाइना के साथ भी मीटिंग करेंगे, उसमें डिस्कशन करेंगे कि भाई एलएसी की जो सिचुएशन है रिबिल्ड करें, हमारी जो सिचुएशन है पर्पज एंड एफिशिएंसी के साथ करें, और कंप्लीट पर्पज एंड अर्जेंसी के साथ करें, और कंप्लीट डिस एंगेजमेंट करें एट अर्लीस्ट बॉर्डर्स पे। फिर सेंटर ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट फॉर विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर सुखोई 30 MKI जेट इंजन। बेसिकली क्या है, अभी आप देखोगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का शेयर प्राइस भी 4200 प्लस समथिंग है, और 26,000 करोड़ का ये साइन है। तो इससे ये लगता है कि अगर ऑर्डर बुक अच्छी है तो इसके शेयर्स तो अच्छे ग्रो करेंगे ही। सेकंड चीज क्या है कि भाई ये सुखोई 30 MKI जेट इंजन बनाएंगे, 240 इंजन बनाएंगे, जिसमें से एक साल में 30 इंजन ही डिलीवर कर पाएंगे। टोटल 8 इयर्स की जो है ये प्रोजेक्ट है। और इसमें अच्छी बात ये होगी कि इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ कैपेबल होने लग जाएगा, और खासकर इंजन मैन्युफैक्चरिंग में। तो वो क्या है, जो लगभग 1000 पार्ट्स की इंडिया जो है वो इन हाउस ही, यानी इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगा इस प्रोजेक्ट से। और डिफेंस के सेक्रेटरी जो है वो गिरिधर अरमाने हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल है VR चौधरी। इंडिया ने साइन किए हैं 5 एक्ट विद यूएई इन एनर्जी सेक्टर। मेजरली एनर्जी सेक्टर के अंदर हुआ है। मेजर जो इंडिया और यूएई का अभी लास्ट 2022 में FTA भी हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें मतलब दोनों एक दूसरे को जो भी ट्रेड करते हैं वो विदाउट कस्टम ड्यूटी और बहुत ही कम कस्टम ड्यूटी पे आपस में ट्रेड कर सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और आप साथ में देख रहे हो अबू धाबी के क्राउन क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहान, कितना बड़ा नाम होता है इनका, व्हाटसोएवर इट इज। तो इन्होंने क्या किया है कि मेजरली मल्टीपल एग्रीमेंट्स किए हैं जो बूस्ट करेगा न्यूक्लियर कोऑपरेशन में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में, फूड पार्क डेवलपमेंट में। अभी क्या है कि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा न्यूक्लियर इन्होंने बनाया था एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी ने, और उसका नाम था बराक। तो अब एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी एंड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दोनों ने MOU साइन किया है कि फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके साथ में MOU इज एक्सपेक्टेड टू एनहांस कोऑपरेशन इन द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो इंडिया में भी हैं, सोर्सिंग ऑफ न्यूक्लियर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। वो बराक को भी देगा और यहाँ पे भी रहेगा, दोनों की एक्सप्लोर करेंगे म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। दोनों कंट्रीज ने साइन भी किया है 1 मिलियन टन ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर एनम बिटवीन अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और स्टेट ओन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। दिस इज थर्ड सच कॉन्ट्रैक्ट। उससे पहले 1.2 मिलियन टन एंड 0.5 मिलियन टन पर एनम ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस का भी आपस में MOU हो चुका है। उसके अलावा MOU हुआ है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी के बीच में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फूड पार्क्स इन इंडिया। These three sectors have been are the important
पैक्ट्स दैट हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएई। अब टोटल 8 एंटी सबमरीन बनानी थी, उसमें से फिफ्थ एंड सिक्स जो है अभी बन के रेडी हुई हैं, जिनका नाम है आईएनएस मालपे एंड आईएनएस मुल्की। जो वेसल है 78 मीटर लॉन्ग है, 11.36 मीटर वाइड है, एंड वो एट अ स्पीड ऑफ 25 नॉट्स एंड सेल कर सकती हैं, एंड हैव एन एंड्योरेंस ऑफ 1800 नॉटिकल माइल। अब और ये 900 टन को डिस्प्लेस कर सकती हैं, वाटर को। और इंडिजीनियसली डेवलप्ड सोनार सिस्टम है इसके अंदर। और वाइस एडमिरल जो है श्रीनिवास विजय श्रीनिवास की वाइफ ने इसको फ्लैग किया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो था 8 शिप्स का वो दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोचिन शिपयार्ड को इन अप्रैल 2019। दिस इज व्हाट। और ये क्या है कि ईच वेसल हैज एन इंस्टॉल्ड प्रोपल्सन पावर ऑफ 12 मेगावाट एंड इक्विप्ड विद लाइट वेट टॉर्पेडोज, एएसडब्ल्यू रॉकेट्स एंड माइंस, क्लोज इन वेपन सिस्टम एंड स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन्स। और ये वाइस एडमिरल ने कहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेसल was keeping in with the need to be self-reliant and be prepared in view of the geopolitical situation and security challenges। समझ आ गया। कारफोर एक यूरोपियन ब्रांड है, रिटेल स्टोर है, वो वापस से इंडिया में एंट्री करने वाला है। वो 2025 के समर में अपना स्टोर ओपन करेगा एंड चीजें बेचेगा। एक ये है कि 97,000 पेंशनर जो है हाई पेंशन प्राप्त कर पाएंगे। एक ईपीएफओ का पेंशन स्कीम का एक्ट 1995 है। सितंबर 1 से पहले जो सितंबर 1 2014 से पहले जो पहले रिटायर हुए हैं उनको कोई प्रोविजन और कुछ चेंजेस आया था कि जिसके बेसिस पे उनको हायर पेंशन इंप्लीमेंट हो सकती है। तो अभी इन बंदों को 97,640 मेंबर्स को अंडर द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम बेनिफिट होगी हायर बेसिस। अभी सीनर ने जो है वो स्वीप किया है टू हिज सेकंड ग्रैंड स्लैम टाइटल इन स्टाइल। बेसिकली अमेरिकन पर्सन है ये, जेनिक सीनर, जिसने इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। अमेरिकन ये इटालियन पर्सन है, यूएस ओपन जीता है इसने। और जेनिक सीनर इसका नाम है। इससे पहले इसने अमेरिकन के फ्रीज को हराया है और इससे पहले इसने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। बाकी के दो विंबलडन और क्ले वाला जो होता है वो कार्लोस अल्कराज ने जीते। तो दिस इज इट। अब क्या है कि एप्पल जो है वो बिगेस्ट बाइट ऑफ मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर्स में लेता है। बेसिकली क्या है, एप्पल जो ने फाइनेंशियल ईयर 24 में $14 बिलियन के फोन आईफोन प्रोड्यूस किए हैं, द लार्जेस्ट बाय एनी कंपनी। और बाय 2026 टेक जायंट एप्पल जो है वुड हैव शिफ्टेड 26% ऑफ ग्लोबल आईफोन कैपेसिटी टू इंडिया। तो जितने भी एप्पल कंपनी के फोन बनेंगे उसमें से 26% इंडिया में बनेंगे बाय 2026। अब सेमीकंडक्टर जो है ये सिर्फ $14 बिलियन की जो है वो 14 बिलियन की जो है उसमें से $12 बिलियन की आईफोन जो है यूज करता है। आप फर्स्ट ही देखोगे तो एप्पल हैज बिगन नेगोशिएशन विद माइक्रोन, द टाटा ग्रुप एंड अदर चिप मैन्युफैक्चरर सेटिंग अप प्लांट्स इन इंडिया फॉर सोर्सिंग सप्लाईज वर्थ $12 बिलियन फॉर द आईफोन इट प्रोड्यूसेस इन द कंट्री। तो $12 बिलियन की जो सेमीकंडक्टर है वो तो सिर्फ अकेला एप्पल ही खरीद लेगा। और ओवरऑल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव के बेसिस पे 76,000 करोड़ के इंसेंटिवाइज स्कीम स्टार्ट की हुई है फॉर सेमीकंडक्टर। वर्ड है बास्टन। बास्टन का वर्ड है कि जो सबके एक ग्रुप दैट डिफेंड्स अ प्रिंसिपल, मतलब किसी का एक प्रिंसिपल होता है या किसी का वो हद होता है या सिद्धांत होता है, उस हिसाब से वंस द बेस्टन ऑफ द प्रिविलेज व्यू इट इज नाउ एक्सेसिबल टू ऑल।
मतलब कोई चीज सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही अवेलेबल होती थी, अब वो सबके लिए है। सो आजकल हर कोई अपनी प्रिंसिपल्स के साथ चलता है। सेकंड, 11 सितंबर की हम बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इन इम्फाल डिफाई कर्फ्यू एंड क्लैश विद पुलिस। पुलिस के साथ इनके आपस में झगड़े चल ही रहे हैं मणिपुर में, अभी तक इश्यूज हैं। कोलकाता के डॉक्टर ने सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया था कि भाई तुम काम पे स्टार्ट कर देना 11 सितंबर को, बट अभी तक उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। इसराइल ने 40 पीपल को किल कर दिया है। और राहुल ने यूएस में जाके स्पीच दिया, राहुल गांधी ने, जो कि सही नैरेटिव नहीं था। उन्होंने चाइना को सपोर्ट, चाइना की बड़ाई कर दी, जिसमें यूएस भी चाइना के एंटी है। सो दिस इज इट। अब आगे बात करते हैं, तो इंडिया हैज ए 4 पॉइंट प्रिंसिपल टू एंड द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इसमें सिर्फ एक ही बात बोलते हैं ये बेसिकली। जयशंकर साहब ने मीटिंग करी है एनालेना बेरबोक, जो कि फेडरल ऑफिस फेडरल फॉरेन ऑफिस के फॉरेन मिनिस्टर हैं, बर्लिन में जर्मनी के हैं बेसिकली ये। और इन्होंने ये बोला है कि कोई भी चीज का सोल्यूशन वॉर से नहीं होता। टेबल पे आएंगे, डिस्कशन करेंगे, और वो है हम बिल्डअप कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम मीटिंग में पुट ऑन करेंगे टाइज विद रशिया, सो दैट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कैन बी मैनेज्ड इफेक्टिवली, और इसको पीस की सिचुएशन पे लेके जाएं। और डिस्कशन हुआ टाइज विद चाइना के आस में भी, उन्होंने बताया कि बॉर्डर सिचुएशन क्या है एंड ट्रेड एक्टिविटीज क्या है। अभी क्या है कि अमित शाह जी ने बोला है, होम मिनिस्टर जो हैं, कि 5,000 साइबर कमांडोज हम 5 ईयर के अंदर डिप्लॉय करेंगे। द रीजन ये है कि भाई 67,000 फ्रॉड की कॉल्स आती हैं सिंगल डे पे, जिसमें से एजेंसीज जो हैं 1,500 से 2,000 को ही सर्विस कर पाती हैं। तो और एड ऑन करेंगे साइबर सिक्योरिटी, जो है ये नीड ऑफ द आवर है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है लॉन्च किया है, द साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, समन्वय प्लेटफॉर्म, ज्वाइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी सिस्टम एंड साइबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री। ये सब मिलके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे करेंगे सारी चीजें। और ये सिंगल प्लेटफॉर्म जो है वो इनॉग्रेटेड विद द आइडिया ऑफ ब्रिंकिंग बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टेलीकॉम कंपनीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड द पुलिस ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ही सेड। और नंबर ऑफ यूजर जो है 25 करोड़ से 95 करोड़ हो गए हैं 2014 से 2024 में। तो अभी सारी चीजें एक साथ पे आए, आपस में कम्युनिकेट कर पाए, फ्रॉड्स का डिटेक्शन हो पाए, इस हिसाब को प्लेटफॉर्म बना के 5,000 साइबर कमांडोज को डिप्लॉयमेंट करना है मिस्टर शाह जी ने। Lockheed Tata to make C-130Js in इंडिया। Lockheed मार्टिन जो है यूएस की वन ऑफ द सुप्रीम कंपनी है, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में वन ऑफ द टॉप भी है। अब वो मिलके C-130J पे, C-130J में सुपर हरक्यूल्स टैक्टिकल एयरलिफ्टर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। मेजरली ये होगा कि टाटा जो है वो सीख पाएगी लॉकहीड मार्टिन से टेक्नोलॉजी, बट ये मेन बेसिकली रिपेयर मेंटेनेंस का ही काम देखेंगे, बट इनसे इंडिजीनियस फैसिलिटीज में सीख जाएंगे। दिस इज व्हाट इट इज। वियतनाम में टाइफून आया है, उसकी वजह से 59,000 पीपल को तो इधर से उधर इवैक्यूएट किया है, और 82 पीपल्स की डेथ हो गई है। कार्ल ने ये कहा है कि विल कन्वर्ट 30 मिलियन इन लीज अरियर्स इनटू स्पाइसजेट इक्विटी। बेसिकली क्या है कि कार्ल ने बोला है, राइट ऑफ ही कर दिया एक हिसाब से स्पाइस जेट का प्राइस, स्पाइस जेट का लोन, बट उसको अरियर्स के वे में लीज के फॉर्म में कर दिया है। $30 मिलियन का जो है इन लीज अरियर्स इनटू स्पाइस जेट इक्विटी, और वो इक्विटी ले लेगा उसके बेसिस पे। गूगल और एप्पल फेस बिलियंस इन पेनल्टी आफ्टर लूजिंग यूरोप अपील्स। बेसिकली क्या हुआ कि गूगल मोनोपोली क्रिएट करता है जहां पे एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी में
वो करता है क्या, जहाँ पे सर्च इंजन आते हैं, जो उसकी प्राइस कंपैरिजन शॉपिंग सर्विसेज है उनको टॉप पे लाता है, उस तरह का सिस्टम है फॉरवर्डिंग। और वो डिफेक्ट के कारण उनके ऊपर 2.4 बिलियन यूरो का फाइन लगाया है। उसके अलावा एप्पल के ऊपर 13 बिलियन यूरो का फाइन लगाया है। द रीजन बिहाइंड, उन्होंने नीदरलैंड के अपने अंदर अपनी कंपनीज खोल के इतना टैक्स सेव किया जो कि टैक्स नहीं बचाया। तो इन दोनों में जब वो इन्वेस्टिगेशन हुई, दे फाउंड गिल्टी। एंड अब लेट्स सी कि आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, बट यस। और इनके ऊपर फाइन इम्पोज कर दिया है यूरोपियन यूनियन ने। और जिन्होंने ये लीड किया है वो है मार्गरीथी वेस्टेजर। और उन्होंने बोला यूरोप विल कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट हार्मफुल टैक्स कंपटीशन, अग्रेसिव टैक्स प्लानिंग वाया लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स एंड एनफोर्समेंट। भाई सीधी सी बात है, जब यूरोप टाइट करता है, यूएस टाइट करता है, धीरे धीरे इंडिया में आएगा। हम तो पीछे ही हैं वैसे हर मामले में, बट अगर गुड कॉज के लिए है तो ठीक है। इंडिया में कोई भी चीजों का इनोवेशन नहीं होता, इंडिया में कुछ भी नहीं होता, सब हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे चलाते हैं। बिकॉज ऑफ कंजप्शन हम थोड़ा बहुत इकोनॉमी में दिख रहे हैं। ओवरऑल अपनी ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो चेक करते ही नहीं है, वो अपना ठीक ठाक ही है। अपन ह्यूमन डेवलपमेंट कुछ है नहीं यहाँ पे। डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आते हैं, नोट ग्रोथ, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। HDFC बैंक एक्सिस फाइंड अबाउट 3 करोड़, उसमें से 1.91 करोड़ इम्पोज किए हैं एक्सिस बैंक पे, एंड 1 करोड़ इम्पोज किए हैं HDFC बैंक पे। रीजन एक्सिस बैंक पे ये था कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स जो हैं वो सही से नहीं रखे, कस्टमर्स को नो करना वो सही से नहीं रखे। क्रेडिट फ्लो टू एग्रीकल्चर जो है वो सही से नहीं रखा, बेसिकली कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन। तो और HDFC के ऊपर भी सेम ही चीज की है, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स। रिकवरी एजेंट्स ने उन्होंने भेजा है। एक्चुअली रिकवरी एजेंट्स नहीं भेज सकते, ये लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, वो कोर्ट के थ्रू ही परसुएंस होनी चाहिए। और कस्टमर सर्विस इन बैंक, इन दोनों वजह से इन्होंने, RBI ने इनके ऊपर फाइन इम्पोज किया है। अभी क्या है, एप्पल iPhone 16 लॉन्च करने वाला है, बट उसको चैलेंज फेस हो रहा है हुआई कंपनी से। एक्चुअली iPhone 16 के अंदर ना ही AI फीचर आया है। दीज फीचर्स विल अराइव इन बीटा नेक्स्ट मंथ। और वंस अ थर्ड टॉप सेलर इन चाइना, रैंक 6 नाउ। जो थर्ड पे बिकता था अब ये 6 पे आ चुका है आईफोन। और उसके बाद ये है कि हुआई ने अपना एक नया फोन लॉन्च किया है जो कि मेटे XT है। और वो $2800 पे प्राइस्ड है, जो कि टू टाइम्स जो है iPhone 16 Pro Max के। बट स्टिल वो रिसीव हुए हैं 4 मिलियन प्री ऑर्डर्स। तो द कंज्यूमर्स आर सीकिंग फॉर द consumers are seeking for advancement and innovation in iPhone. So that's why it is facing major challenges. एंड जो हुआई का फोन है वो 3 टाइम्स फोल्ड भी हो जाता है। वर्ड ऑफ द डे है सोडन, वेट, थोरो एंड थोरो। बेसिकली क्या है कि हम इसको अगर यूजेस में देखेंगे ना, द पूरी तरह से वेट हो जाना, द प्लेइंग फील्ड्स वर सोडन आफ्टर द रेन्स। सो थैंक यू फॉर द डे। आई होप यू guys grab some information and grab some knowledge from my session. Thank you.